हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका एके एंटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। हम आप लोग आज पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में। अब आपको मैं बता दूं कि पर्यावरण पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है देखते हैं। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, इसका मतलब हो गया पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है। तो परि का मतलब चारों ओर, परि का अर्थ क्या हो गया? परि का अर्थ हो गया चारों ओर, परि का अर्थ चारों ओर। आवरण का मतलब घिरा हुआ, परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर। आवरण का मतलब घिरा हुआ, क्या? घिरा हुआ, चारों ओर घिरा हुआ, उसको हम आप पर्यावरण कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन 17 सितंबर 1985 को हुआ। कब हुआ था? 17 सितंबर 1985 को। कब हुआ था? किसके जमाने में? राजीव गांधी के जमाने में। यानी जब राजीव गांधी जी की शासन थी तब ये पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम पारित कब किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। अब संरक्षण का मतलब क्या समझ रहे हैं? का मतलब कि व्यवस्थित रूप से संरक्षण यानी बचाव कब किया गया कि पर्यावरण लगातार प्रदूषण होता जा रहा था, तो उसका संरक्षण करने के लिए, नहीं उसका बचाव करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। वो कब किया गया? 1986 में किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव, हमेशा याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वन्य जीव का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वन के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनका संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। वो कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया। कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और ये किसके शासन में बनाया गया था? ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में। किसके? इंदिरा गांधी के। तो हमेशा याद ध्यान रखना कि उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी है और कब पारित की गई? तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, बड़ी परियोजना कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इसको पारित तो कब किया गया था? 1973 में। कब पारित किया गया था? 1973 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। अब आप बताएंगे कि 2010 में के समय किसकी सरकार थी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विकास प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? पर्यावरण विकास यानी पर्यावरण एनवायरमेंट डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम किस पंचवर्षीय में लिया गया, मतलब किस पंचवर्षीय में शामिल किया गया? तो वो कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय में। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय। अब आपको मैं बता दूं, जितनी भी पंचवर्षीयाँ हैं आपको वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उसका एक दिन आपको एक चैप्टर दूंगा, एक क्लास दूंगा, तो अच्छे से आपको सारी पंचवर्षीय परियोजनाओं का सारा समावेश रहेगा। आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विकास की प्रथम बार, ये तो हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति का मतलब कि नुकसान कौन पहुंचाता है सबसे ज्यादा? तो वो कौन है? प्रौद्योगिकी मानव। कौन है? प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल ह्यूमन। जो मतलब आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा? प्रौद्योगिकी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रौद्योगिकी के द्वारा। मतलब जितने भी उद्योग हैं, निकलने वाले धुएं या निकलने वाले मतलब खराब दूषित पानी या गंदा जल, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा पर्यावरण को वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी, कहाँ की गई थी? औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ की गई थी? ये कब कहाँ की गई थी? ये की गई थी इंग्लैंड में। और किस समय की गई थी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण जल के दोहन के कारण प्रदूषित शहर, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? बुकलिंग है। कौन सा है? बुकलिंग। ये कहाँ पड़ता है? ये है यूएसए में। यूएसए संयुक्त स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के स्तर का क्षरण, ओजोन परत के स्तर का क्षरण प्रथम पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? मतलब क्षरण का मतलब कि ये मतलब कि ओजोन परत का क्षरण का अर्थ समझ रहे हैं आप कि इसका ह्रास होने लगा था, मतलब धीरे धीरे इस ओजोन परत का कम हो रहा था। तो ओजोन परत का मतलब आप समझ रहे हैं कि ओजोन परत का अर्थ क्या होता है। ये हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत है। 17 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे, कितने किलोमीटर पे? 17 किलोमीटर की दूरी पे जब आप जाएंगे तो आपको ओजोन परत थी, जो कि रेडियो एक्टिव किरण, कौन सी? रेडियो एक्टिव किरण, एक्टिव किरण, जिससे को वो पृथ्वी पर आने से रोकती है। इससे बहुत सारे रोग ह्यूमन में हो जाते हैं। तो इसलिए आज के युग में ओजोन परत, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ओजोन परत देखते हैं, सॉरी, ओजोन परत के स्तर का क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो जोसेफ मैन ने लगाया था। किसने लगाया था? जोसेफ मैन। कब लगाए थे? 1985 में। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन नदी, अवसाद परिवहन का मतलब क्या समझते हैं? अवसाद का मीनिंग होता है कि मलबा, मलबा वेस्ट पदार्थ। क्या? मलबा। मलबा विश्व की सर्वाधिक अवसाद यानी कि मलबा परिवहन नदी कौन सी है? वो है एलो। पहले नंबर पे कौन सी है? एलो नदी, जो चाइना में स्थित है। दूसरा भारत पे है, दूसरा भारत की नदी, वह दूसरा कौन सी ऐसी नदी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो है भारत की वो कौन सी नदी है, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी देश। अब देखते हैं, आपको अगर आपके अपने घरों पे भारत का मैप या विश्व का मैप लगाए होंगे तो आप देखिएगा कि दक्षिण पूर्वी देश कौन सा है? वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो उनका नरक कहा जाता है, मतलब पर्यावरण का प्रदूषण में उसका भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है। तो दक्षिण पूर्वी देश यूएसए का नरक कहा जाता है किस नदी को? तो आप पता होना चाहिए, वो टेंसी नदी को कहा जाता है। किसको? टेंसी नदी को कहा जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है? कार्ल रिएटर है। कौन है? कार्ल रिएटर। आपको ये चीजें जितने भी और सारे संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन याद आया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैक्केल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्केल जी। और इनको इकोलॉजी ऑफ फादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी ऑफ फादर किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैक्केल जी को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी का अर्थ क्या समझते हैं आप? तो आप बताएंगे कि इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो वातावरण की समुदाय का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी, वातावरण जीव समुदाय का अध्ययन। तो वातावरण का मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंटल में जितने भी जीव समुदाय हैं उनका अध्ययन हमारा इकोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी है? मतलब वनस्पतियों का मतलब कि देखते हैं आप पेड़ पौधे, जो इसमें से पत्तियां या लकड़ियां या कुछ भी जो चीज होते हैं वनस्पतियों संबंधित, उस जब वो सड़ जाते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मार्स गैस, जिसको हम एक अदर नाम से भी जानते हैं। उसको क्या कहा जाता है? मीथेन। कौन सी गैस?
मीथेन गैस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? CH4। और आपको मैं बता दूं